सो गाइस, हमने मैक्सिलरी नर्व डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे फोरामेन रोटेंडम जो होता है वो टेरिकोपैलेटाइन फोसा के अंदर ओपन होता है और ओपन होने के बाद फिर वो या तो सुपीरियर है ना, वो या तो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से ऑर्बिटल रीजन में आ सकता है या तो वो स्पेनोपैलेटाइन फोसा से हमारे पास नेज़ल रीजन में जा सकता है या फेरेंजियल कैनाल से हमारे पास फेरिंग्स वाले रीजन में जा सकता है या टेरिकोपैलेटाइन कैनाल से दोबारा क्रेनियल कैविटी में जा सकता है। सो अब हमें इसकी ब्रांचेस डिस्कस करनी है। ये आ गई हमारे पास मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व हमें पता है कि भाई इंटायरली सेंसरी है। हमारे पास इसका जो कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है यानी कि ये हमारे पास ट्राइजर्मिनल नर्व से आती है, तो इसके अंदर सेंसरी होता है, सारे सेंसरी फाइबर्स होते हैं। ठीक, अब जब ये हमारे पास फोरामेन रोटेंडम से हमारे पास आ गई कौन से वाले रीजन में, टेरिकोपैलेटाइन वाले रीजन में। जैसे जब ये हमारे पास टेरिकोपैलेटाइन वाले रीजन में आ गई तो ये अपनी एक ब्रांच देती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, सेंसरी फाइबर्स होंगे। अपनी ब्रांच देती है जिसमें हम सेंसरी फाइबर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर एल्वुलर नर्व। उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर एल्वुलर नर्व। अब इसने अपनी ब्रांच दी है टेरिकोपैलेटाइन फोसा के अंदर, और ये जो पोस्टीरियर एल्वुलर नर्व जो है इसको जाना है इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। तो कौन से रास्ते से जाएगी, तो ये हमारे पास जाएगी टेरिडो मैक्सिलरी फिशर से। ये हमारे पास कहाँ से जाएगी, टेरिडो मैक्सिलरी फिशर से। टेरिडो मैक्सिलरी फिशर से ये हमारे पास आगे की तरफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आ जाएगी। इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आने के बाद हमारे पास ये आगे की तरफ जाएगी, मैक्सिला लोकेटेड होगा। मैक्सिला के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर फोरामेन। उसको हम कहते हैं एल्वुलर फोरामेन। एल्वुलर फोरामेन के अंदर जाएगी, जाने के बाद ये अपनी ब्रांचेस देगी। कौन कौन सी, एंटीरियर एंड मिडल एल्वुलर, एंटीरियर एंड मिडल एल्वुलर। और ये बिल्कुल है ना हमारे पास जो ये जो है अपर जॉ, जो हमारा पूरा जो अपर जॉ होता है उस पूरे अपर जॉ में हर दांत वगैरह को, हर दांतों को, टूथ को, गम्स को, इन सब को सेंसरी सप्लाई जो है ये प्रोवाइड कर देगी। इसका एक सेकंड में मैं आपको कोर्स दिखा देता हूँ। सो गाइस, अगर आप इसका कोर्स देखें तो ये है हमारे पास टेरिकोपैलेटाइन फोसा। हमें ये पता है ये क्या है, हमारे पास टेरिकोपैलेटाइन फोसा। ठीक है, इस टेरिकोपैलेटाइन फोसा से अब हमारे पास क्या है कि एक फिशर बन रहा होता है बिटवीन, अच्छा मैक्सिला मैंने हटा दिए, ठीक है, एक फिशर बन रहा होता है बिटवीन मैक्सिला एंड टेरिकॉइड प्लेट्स। फिशर होता है बिटवीन मैक्सिला एंड टेरिकॉइड प्लेट्स यहाँ से। ठीक है, फिर हमारे पास ये चीज़ जो है वो बाहर आ जाएगी कहाँ पे, इंफ्राटेम्पोरल वाले रीजन में। मैं आपको पूरा शो कर, सो यू कैन सी हियर कि यहाँ से हमारे पास ये जो फिशर होगा, ये जो फिशर है, इस फिशर को हम कहते हैं टेरिडो मैक्सिलरी फिशर। यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास वो टेरिकोपैलेटाइन फोसा से हमारे पास चीज़ यहाँ पे आएगी इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आने के बाद ये हमारे पास मैक्सिला की पोस्टीरियर साइड पे जाएगी। ठीक है, चीज़ हमारे पास इधर से ये टेरिकोपैलेटाइन फोसा, इससे चीज़ हमें इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर लेकर आनी, तो हमने इस फिशर का यूज़ किया। फिशर से चीज़ हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आ गई। इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आने के बाद फिर क्या होगा कि हमारे पास मैक्सिला के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे फोरामेना लोकेटेड होता है, ये मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला के यहाँ पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास यहाँ पे फोरामेन होगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एल्वुलर फोरामेन, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वुलर फोरामेन। इस एल्वुलर फोरामेन पे हमारे पास क्या होगा, इस एल्वुलर फोरामेन से हमारे पास ये जो पोस्टीरियर एल्वुलर नर्व है वो हमारे पास अंदर चली जाएगी। इस एल्वुलर फोरामेन से हमारे पास चीज़ जो है वो अंदर चली जाएगी। ठीक हो गया। अब फिर जब वो मैक्सिला के अंदर चली जाएगी, मैक्सिला के अंदर जब वो चली जाएगी तो वो फिर हमारे पास क्या करेगी, मैक्सिला के अंदर नीचे की तरफ ब्रांचेस देगी, अंदर पूरा नीचे की तरफ ब्रांचेस देगी, और हमारे पास इस सारा का जितना भी ऊपर का अपर जॉ का एस्पेक्ट है उन सबको सप्लाई करेगी। इसने ब्रांचेस दी, यहाँ पे आई, यहाँ से इसने अपनी ब्रांच दी, उसने इस मैक्सिला को अंदर चली गई, मैक्सिला के अंदर चली गई थ्रू दैट फोरामेन, और फिर वो अपनी इसने ब्रांचेस दी एंटीरियर एंड मिडल एल्वुलर ब्रांचेस, एंटीरियर एंड मिडल एल्वुलर ब्रांचेस ये दे देगी, और हमारे पास सुपीरियर डेंटल प्लेक्सिस बन जाएगा। सुपीरियर डेंटल प्लेक्सिस का बनेगा, अपर जॉ के अंदर हमारे पास सुपीरियर डेंटल प्लेक्सिस बन जाएगा। सारी सेंसरी ब्रांचेज हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये जब हमारे पास टेरिकोपैलेटाइन फोसा में और कंटिन्यू हुई, ठीक है, अब टेरिकोपैलेटाइन फोसा में ये कंटिन्यू हुई तो ये अपनी अब 2 गैंग्लियोनिक ब्रांचेस देगी। कितनी ब्रांचेस देती है, 2 गैंग्लियोनिक ब्रांचेस।
इट विल गिव 2 गैंग्लियोनिक ब्रांचेस, ये 2 गैंग्लियोनिक ब्रांचेस देगी। किसको? टेरिगोपैलेटाइन फोसा के अंदर हमारे पास एक गैंग्लियन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है। ये अपनी 2 ब्रांचेस देगी, किसको? टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के अंदर, ठीक है। अब इस टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन के अंदर क्या होगा कि ये अपनी सेंसरी रूट दे देगी। टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन के अंदर ये अपनी क्या देगी? एक सेंसरी रूट देगी। और टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन बोलेगा कि बेटा तुम इतने अच्छे हो कि तुमने मुझे अपनी एक रूट ही दे दी है, तो यार एक काम करो, मेरे पास भी कुछ है ना ब्रांचेज हैं, उनको तुम्हारे वाले रीजन में जाना है, तुम उनको सप्लाई कर दो। तो क्या होगा कि टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आया हुआ था किसी नर्व्स वगैरह से, ठीक है। अब वो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है वो इस नर्व के अंदर, जो हमारी मैक्सिलरी नर्व चल रही है उसके अंदर कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिलरी नर्व के अंदर मैक्सिलरी नर्व ने 2 ब्रांचेस दी, ठीक है। किसको? टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन को। टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन को उसने 2 कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस दी। तो उस टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन ने बोला कि भाई मेरे पास भी एक फाइबर पड़ा हुआ है, एक अदद फाइबर जो कि तुम्हारे साथ जाना पसंद करेगा, उसको तुम अपने साथ ले जाओ। तो वो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर वो इसके साथ चले जाएगा। वो जाएगा कहाँ पे? जब ये फाइबर इसके अंदर आ जाएगा तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर अपने अंदर ले लेगा। और इसके साथ में अब इसके अंदर 2 फाइबर हो गए, एक तो इसका सेंसरी फाइबर हो गया, ठीक है। एक तो इसके पास क्या हो गया? सेंसरी फाइबर जिसकी डायरेक्शन रेट्रोग्रेड होगी। और साथ में इसके पास दूसरा फाइबर कौन सा आ गया? दूसरा फाइबर इसके पास आ गया पैरासिम्पैथेटिक का, पोस्ट गैंग्लियोनिक। कहाँ से? टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन से। अब जब ये हमारे पास मैक्सिलरी नर्व आगे कंटिन्यू होगी तो वो हमारे पास 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है। किसके अंदर? एक जिसको हम कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल के अंदर, इंफ्रा ऑर्बिटल। दूसरी जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोमेटिक। इंफ्रा ऑर्बिटल ज़ाइगोमेटिक फिर हमारे पास 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिको फेशियल। ज़ाइगोमेटिक हमारे पास फिर डिवाइड हो जाता है किसके अंदर? 2 के अंदर, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिको फेशियल, ठीक है। वापस देखते हैं, मैक्सिलरी थी, मैक्सिलरी के अंदर सेंसरी नर्व रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में होते हैं सारे, ठीक है। इसने अपनी एक ब्रांच थी जिसको हमने कहा पोस्टीरियर एल्वुलर मैक्सिला में गई, उसने अपनी एंटीरियर और मिडिल ब्रांचेस दे दी, ठीक है। उसके बाद साथ में ये हमारे पास कंटिन्यू हुई टेरिडोपैलेटाइन फोसा के अंदर। वहाँ पे एक गैंग्लियन मौजूद था, टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन, उसको उसने अपनी 2 कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस दी, ठीक है। तो सेंसरी ब्रांच उसको दी। और उससे ली कौन सी अपने अंदर? इसने अपने अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर लिया। इसने अपने अंदर कौन सा फाइबर लिया? पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, ठीक है। फिर इस नर्व के अंदर जो कि हमारी मेन ट्रंक है, मेन ट्रंक में 2 फाइबर आ गए, एक जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर और एक जो सेंसरी फाइबर्स जो जिन रीजन्स को सप्लाई कर रहा है उनका सेंसरी फाइबर, ठीक है। अब ये दोनों फाइबर्स चल रहे थे। अब वो 2 फाइबर्स, ये जो 2 फाइबर वाली मेन ट्रंक जिसमें 2 फाइबर्स हैं वो हमारे पास डिवाइड हो गई 2 के अंदर। मेन ट्रंक जिसमें 2 फाइबर्स थे अब वो डिवाइड हो गई 2 के अंदर, एक जिसको हमने कहा इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व और एक जिसको हमने कहा ज़ाइगोमेटिक नर्व, ठीक है। ज़ाइगोमेटिक में दोनों फाइबर थे, ज़ाइगोमेटिक में दोनों फाइबर जाएंगे। और इंफ्रा ऑर्बिटल प्योरली सेंसरी, इंफ्रा ऑर्बिटल हमारे पास क्या है? प्योरली सेंसरी। इसमें हमारे पास वाला जो पैरासिम्पैथेटिक का फाइबर आया है अब वो उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्योरली सेंसरी है। और इस ज़ाइगोमेटिक वाली ब्रांच के अंदर दोनों फाइबर रन कर जाएंगे, एक जो कि सेंसरी रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में होगा और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक। अब फिर ज़ाइगोमेटिक जो है, ज़ाइगोमेटिक हमारे पास 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ज़ाइगोमेटिको फेशियल प्लस ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, ठीक है। अब ये जो ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल वाली जो है, अब ये क्या करेगा? ये अपनी कम्युनिकेटिंग ब्रांच देगा। ये अपनी क्या देगा? कम्युनिकेटिंग ब्रांच। किसको देगा कम्युनिकेटिंग ब्रांच? हमारी हमने पढ़ा था लैक्रिमल नर्व थी, लैक्रिमल नर्व जो कि उसकी थी, लैक्रिमल नर्व जो कि हमारे पास ऑप्थेल्मिक की थी, वो प्योरली सेंसरी थी, लेकिन उसके अंदर भी एक हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आया था। तो वो कहाँ से आया? वो ऐसे आया कि टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर था, उसने अपना फाइबर मैक्सिलरी नर्व के अंदर डाला, मैक्सिलरी नर्व से फिर वो हमारे पास ज़ाइगोमेटिक के अंदर गया, ज़ाइगोमेटिक से वो उसने देखा कि कहाँ गई? ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल के अंदर गया। ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल जो है वो हमारे पास कम्युनिकेट करती है किसके साथ?
ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल हमारे पास कम्युनिकेट करती है विद द लैक्रिमल नर्व, तो उस लैक्रिमल नर्व के अंदर अब ये अपना फाइबर दे देगा, इस लैक्रिमल नर्व के अंदर ये अपना फाइबर दे देगा और फिर इस लैक्रिमल नर्व से ये हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड पे चली जाएगी और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फिर क्या करेगा, लैक्रिमल ग्लैंड की सीक्रेशन कराएगा। तो ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। चीज़ क्या समझ में आई कि टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन था, उसके अंदर हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर मौजूद था, वो हमारे पास किसके अंदर रन कर गया, थ्रू वन ऑफ इट्स रूट्स जो 2 रूट मैक्सिलरी नर्व ने दी, उसकी एक रूट के अंदर ये रन किया, रन करने के बाद मेन ट्रंक में गया, मेन ट्रंक के बाद फिर वो ज़ाइगोमेटिक नर्व के अंदर गया, ज़ाइगोमेटिक नर्व में से भी 2 ब्रांचेस थी, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिको फेशियल। फेशियल के अंदर सिर्फ सेंसरी वाला फाइबर जाएगा, फेशियल में सिर्फ सेंसरी वाला फाइबर गया और टेम्पोरल के अंदर दोनों फाइबर गए। ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल में दोनों फाइबर गए और फेशियल में सिर्फ एक फाइबर गया, ठीक है। टेम्पोरल में से भी जो फाइबर था हमारा, ये जो टेम्पोरल में से भी जो पैरासिम्पैथेटिक का जो फाइबर है, टेम्पोरल में से भी जो पैरासिम्पैथेटिक वाला जो फाइबर है, अब यार ये मार्कर क्यों नहीं काम कर रहा, ठीक है। अब ये हमारे पास फेशियल, ज़ाइगोमेटिको फेशियल, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल। अब इस टेम्पोरल में भी जो हमारे पास 2 फाइबर आ गए, एक पैरासिम्पैथेटिक, एक तो सेंसरी था। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है ये क्या करेगा, ये देखेगा कि यार इस ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल से एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच निकलती है जो कि लैक्रिमल नर्व से कनेक्टेड है, तो वो फिर फाइबर अब हमारे पास फर्दर इसके अंदर ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल के अंदर रन नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा कि कम्युनिकेटिंग ब्रांच से चले जाएगा। ब्रांच से चले जाने के बाद ये हमारे पास लैक्रिमल नर्व के अंदर जाएगा और फिर लैक्रिमल नर्व के साथ ये हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड पे ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। सो हमने ये ब्रांचेस देखी। अब ब्रांचेस को थोड़ा सा मैं एक ऑफिशियल तस्वीर वाली व्यू दिखा दूँ, फिर मुझे उसकी गैंग्लियन की ब्रांचेस दिखानी है। सो गाइस अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये रहा हमारा टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है, टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन, और ये रहा फोरामेन मैक्सिलरी डिवीजन। फोरामेन नोटेंडम से हमारे पास इस रीजन में आई, इस रीजन में आने के बाद इसकी जो हमें डिवीजन, इसमें आपको ज़्यादा इतनी खास ब्रांचेस नहीं दिख सकेंगी, लेकिन आपको ये समझना है कि ये देखो ज़ाइगोमेटिक नर्व और इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ज़ाइगोमेटिक नर्व और इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व दोनों हमारे पास कहाँ कंटिन्यू होंगी, दोनों मेन ट्रंक से हमारे पास कंटिन्यू होंगी इंफीरियर ऑर्बिटल फेशियर से। इंफीरियर ऑर्बिटल फेशियर से ये हमारे पास कहाँ आ जाएंगी, ऑर्बिटल वाले रीजन में। अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं, सॉरी ये रहा, ठीक है। ये अगर हम यहाँ से देखें कि हमारे पास मेन ट्रंक से ब्रांचेस किसके अंदर आ जाएंगी, मेन ट्रंक से ब्रांचेस हमारे पास आ जाएंगी इंफीरियर ऑर्बिटल फेशियर से। इंफीरियर ऑर्बिटल फेशियर से हमारे पास ब्रांचेस किसके अंदर आ जाएंगी, ऑर्बिटल रीजन में, ठीक है। तो फिर ज़ाइगोमेटिक नर्व जो है, ज़ाइगोमेटिक नर्व हमारे पास ऐसे चल रही होगी, ज़ाइगोमेटिक नर्व ऐसे हमारे पास चल रही होगी, ठीक है। इसकी 2 ब्रांचेस आ जाएंगी, एक ज़ाइगोमेटिको फेशियल, एक ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल। साथ साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, लैक्रिमल नर्व होगी। तो इस लैक्रिमल नर्व को ये अपनी एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच दे देगा, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल अपनी एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच दे देगा, किसको, लैक्रिमल को। तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर उसका जो इसके अंदर ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल के अंदर था, वहाँ से फिर ये हमारे पास लैक्रिमल के अंदर चले जाएगा। फिर ये हमारे पास ज़ाइगोमेटिको जो फेशियल जो है, ज़ाइगोमेटिको फेशियल हमारे पास लैक्रिमल बोन पे, ज़ाइगोमेटिक बोन पे हमें पता है कि एक फोरामेन होता है ज़ाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन। तो ज़ाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन से पियर्स करके फिर हमारे पास है ना ज़ाइगोमेटिक की बोन को, बोन की सरफेस को, स्किन वगैरह को, सबको ये सेंसरी इनर्वेशन सप्लाई कर देगा, कुटेनियस बन जाएगी। इसी तरीके से ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल जो है वो हमारे पास फर्दर रन करेगी विद ओनली सेंसरी फाइबर, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर तो उसने दे दिया। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे पोस्टीरियरली हमारे पास फोरामेन होगा इसकी ज़ाइगोमेटिक बोन पे, तो वहाँ पे ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन होगा, वहाँ से पियर्स करेगा। पियर्स करने के बाद ये कहाँ आ जाएगा, ये सिर्फ हटेगा, ठीक है। पियर्स करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे ये वाली सरफेस पे आ जाएगा, ये वाली टेम्पोरल सरफेस पे आ जाएगा। टेम्पोरल सरफेस पे आने के बाद फिर ये ऊपर तक ये फाइबर जाएगा, ठीक है। ये फाइबर ऊपर तक जाएगा और फिर पूरी हेड की लेटरल सरफेस को, टेम्पोरल वाली सरफेस पे कुटेनियस वगैरह सप्लाई दे देगा। सो ये गाइस हमने देखा क्या चीज़, हमने डिस्कस की इसकी ब्रांचेस। अब हम ब्रांचेस डिस्कस करनी है, ब्रांचेस कमिंग फ्रॉम द गैंग्लियन। अब ये जो हमारे पास गैंग्लियन जो है, सॉरी ये गैंग्लियन है। अब हमें डिस्कस करना है ब्रांचेस जो कि इस गैंग्लियन से आ रही हैं, ठीक है। तो मैं सब कुछ हटा रहा हूँ।
सो गाइज़ अब अगर हम कंटिन्यू करें, ठीक है, जो हमारा टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन है, इस टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन को कंटिन्यू करें, टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है, इस टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन को कंटिन्यू करें और देखें इसमें से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि इसमें 2 रूट एंटर हुई थी। कहाँ से ये 2 रूट एंटर हुई थी? मेन ट्रंक ऑफ मैक्सिलरी से, ठीक है। उसमें से इसने मैक्सिलरी ने अपना सेंसरी फाइबर दिया था और इस टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन के अंदर हमें पता था एक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर था, पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक, वो उसने इसको दे दिया था, ठीक हो गया था। ये चीज़ जहाँ तक क्लियर हो गई थी। अब चीज़ समझनी है द फॉर्मेशन ऑफ टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन, कि टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आती हैं। तो हमारे पास बेसिकली 2 नर्व्स होती हैं, 2 नर्व, एक जिसको हम कहते हैं ग्रेटर पेट्रोसल, सिर्फ अभी आपको कंफ्यूज कर देगा सिर्फ 2 मिनट के लिए, ये आपको समझ में उस वक्त अच्छा आएगा जब फेशियल नर्व कर ली होगी, लेकिन क्या करें इन्होंने टॉपिक सीक्वेंस वाइज नहीं है। तो ग्रेटर पेट्रोसल ये क्या है? ये हमारे पास एक ब्रांच है किसकी? फेशियल नर्व की। ग्रेटर पेट्रोसल क्या है? ये हमारे पास एक फेशियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 2 फाइबर होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? 2 फाइबर होते हैं, ठीक है। फेशियल नर्व की ये ब्रांच है, इसके अंदर हमारे पास 2 फाइबर होते हैं। आप सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए इसको याद कर लो, मैं फेशियल नर्व के अंदर इसको दोबारा डिटेल में भी बताऊंगा, ठीक है। फेशियल नर्व की एक ब्रांच है ग्रेटर पेट्रोसल, इसमें 2 फाइबर होते हैं, एक स्पेशल एफरेंट टेस्ट फाइबर, दूसरा प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक। प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक 2 फाइबर होते हैं इसके अंदर, ग्रेटर पेट्रोसल के अंदर, एक स्पेशल एफरेंट, दूसरा प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक। एक स्पेशल एफरेंट जो कि रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में होगा और एक प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक। जैसे ये मैंने बनाया, एक स्पेशल एफरेंट, दूसरा प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक। ये प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फेशियल नर्व के अंदर ब्रेन से आया, ठीक है, ब्रेन से आया। फेशियल नर्व ने अपनी एक ब्रांच थी ग्रेटर पेट्रोसल, उसके अंदर अब ये फाइबर रन कर रहा है। अब जब ये फाइबर रन किया ग्रेटर पेट्रोसल के अंदर, ये रही ग्रेटर पेट्रोसल, तो ग्रेटर पेट्रोसल और हमारे पास एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं डीप पेट्रोसल। ग्रेटर पेट्रोसल और एक ब्रांच होती है सिंपैथेटिक की ब्रांच है जिसको हम कहते हैं डीप पेट्रोसल। अभी आप सिर्फ नाम के ऊपर फोकस करो, ग्रेटर पेट्रोसल, डीप पेट्रोसल, ठीक है, ग्रेटर पेट्रोसल, डीप पेट्रोसल, ठीक है। ये कहाँ से आती हैं, क्या होता है, मैं भी सब बताता हूँ, सिर्फ आप ब्रांच पे फोकस करो। ग्रेटर पेट्रोसल, डीप पेट्रोसल। डीप पेट्रोसल हमारे पास कहाँ से आती है? डीप पेट्रोसल हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है। डीप पेट्रोसल हमारे पास कहाँ से आती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, उसके ऊपर से हमारे पास, उसके ऊपर हमें पता है सिंपैथेटिक फाइबर्स चढ़े हुए होते हैं। तो सिंपैथेटिक फाइबर एक नर्व की फॉर्म में इमर्ज आउट होती है, फाइबर की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं डीप पेट्रोसल, ठीक है। अब क्या होता है, कहाँ से होता है, चलो लेट मी एक्सप्लेन इट। सो गाइस, ये आपको क्रेनियल कैविटी का मिडिल क्रेनियल फोसा वाला रीजन था, यहाँ पे हमारे पास ब्रेन स्टेम होगी। अब ब्रेन स्टेम से हमारे पास फेशियल नर्व निकलेगी। फेशियल नर्व फिर हमारे पास जाएगी इस इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स के अंदर। इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स के अंदर जाएगी, जाने के बाद ये हमारे पास इस बोन के अंदर रन करेगी, ठीक है। जब वो इस बोन के अंदर रन कर रही होगी, इस जगह, ठीक है, बोन के अंदर रन कर रही होगी, तो यहाँ पर हमारे पास इस फेशियल नर्व में एक छोटा सा गैंग्लियन बन रहा होता है जिसको हम कहते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन। बस अभी आप सिर्फ ये याद रखें यार, कुछ ना कुछ चीज़ है, फेशियल नर्व है जो कि हमारे पास है ना, इस इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स में जाती है, जाने के बाद इसके बीच पाथवे में एक जेनिकुलेट गैंग्लियन बनता है। वहाँ से हमारे पास क्या होता है, ये ग्रेटर पेट्रोसल नर्व अराइज होती है। फिर हमारे पास ये जो टैगमेंट टिम्पैनी वाला जो पार्ट होता है, टैगमेंट टिम्पैनी वाला पार्ट याद आ रहा है, टैगमेंट टिम्पैनी वाला पार्ट, इस टैगमेंट टिम्पैनी वाले पार्ट के ऊपर हमारे पास सुपीरियर साइड पे एक ओपनिंग लोकेटेड होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर पेट्रोसल ओपनिंग। इस ग्रेटर पेट्रोसल ओपनिंग से हमारे पास ये नर्व बाहर आती है, आने के बाद ये हमारे पास आगे की तरफ जाएगी कहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास फोरामेन लेक्रम होगा, ठीक है। जहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ फेशियल नर्व हमारे पास कहाँ से आई, ये ब्रेन स्टेम से, ब्रेन स्टेम से फिर इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स, इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स से फिर ये बोन के अंदर रन करेगी। रन करने के बाद वहाँ पे एक जेनिकुलेट गैंग्लियन इसी फेशियल नर्व के अंदर बन रहा होगा, वहाँ से फिर हमारे पास इसकी ब्रांच अराइज होगी जिसको हम कहते हैं ग्रेटर पेट्रोसल। इस ग्रेटर पेट्रोसल के अंदर जो फाइबर होंगे वो हमारे पास कौन कौन से हैं? स्पेशल एफरेंट फाइबर जो कि टेस्ट के लिए है, और हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटर पेट्रोसल इमर्ज आउट होगी कहाँ से? टैगमेंट टिम्पैनी की सुपीरियर सरफेस पे हमारे पास ग्रेटर पेट्रोसल फोरामेन बना होगा, वहाँ से ये हमारे पास इमर्ज आउट होगी और आगे की तरफ जाएगी। अब ये कहाँ आगे की तरफ जाती है, इसके लिए ये देखें।
अब ये हमारे पास जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अब हमारे पास जाएगी, सॉरी यार, सॉरी। सो गाइस वो मैंने व्यू चेंज कर दिया था, उसमें नहीं आ रहा था सही से, ठीक है। सो अब यहाँ से देख सकते हैं कि टैगमेंट टिम्पैनी पे ओपनिंग होगी, यहाँ से फिर हमारे पास ये चीज़ जाएगी कहाँ पे, ये फोरामेन लेक्रम वाली साइड पे, ठीक है। फोरामेन लेक्रम के नीचे हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, टेरिगॉइड कैनाल, ठीक है। अब इस जगह पे जो फोरामेन लेक्रम वाली जगह है, इस पे हमें पता है कि यहाँ पर ओपनिंग लोकेटेड है एक, ठीक है। इस जगह पे हमारे पास एक ओपनिंग लोकेटेड है जिसको हम कहते हैं कैरोटिड कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी कैरोटिड कैनाल से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई और यहाँ से हमारे पास ये जा रही है ग्रेटर पेट्रोसल, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये हमारे पास क्या चीज़ जा रही है, ग्रेटर पेट्रोसल। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से अब हमारे पास एक सिंपैथेटिक का फाइबर निकलेगा जो कि इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो जो सिंपैथेटिक का फाइबर इस इंटरनल कैरोटिड कैनाल से, जो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी, उस आर्टरी से जो सिंपैथेटिक फाइबर अब हमारे पास बाहर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ नर्व, उसको हम कहते हैं डीप पेट्रोसल। तो ग्रेटर पेट्रोसल और डीप पेट्रोसल, अब जब ये दोनों मिल जाएंगी तो एक कॉमन नर्व हो जाएगी और उस कॉमन नर्व को हम कहते हैं नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल, जब हमारे पास एक कॉमन नर्व बन जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। अब इस नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल को मुझे दिखाना है तो मुझे टेम्पोरल बोन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो जो नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल है वो हमारे पास कहाँ रन करेगी, वो हमारे पास इस टेरिगॉइड कैनाल के अंदर रन करेगी। आपको दिख रही है ये जो हमारे पास नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल बनी है वो हमारे पास इस टेरिगॉइड कैनाल के अंदर रन करेगी। रन करने के बाद हमें पता है इसकी एंटीरियर ओपनिंग कहाँ होती है, इसकी एंटीरियर ओपनिंग टेरिडोपैलेटाइन फोसा के अंदर होती है। तो ये हमारे पास उस टेरिडोपैलेटाइन फोसा में एंटर हो जाएगी, ठीक है। इसकी ओपनिंग हमें पता है टेरिडोपैलेटाइन फोसा के अंदर होती है, तो ये हमारे पास टेरिडोपैलेटाइन फोसा में ओपन हो जाएगी। सो जैसे ही जब ये हमारे पास ग्रेटर पेट्रोसल और डीप पेट्रोसल मिले तो हमारे पास क्या बनी, नर्व ऑफ टेरिडोइड कैनाल। नर्व ऑफ टेरिडोइड कैनाल हमारे पास इस कैनाल इससे टेरिडोइड फोरामेन से पास होगी, ठीक है। नर्व ऑफ टेरिडोइड कैनाल अब इस टेरिडोइड फोरामेन से पास होगी, पास होने के बाद हमारे पास ये कहाँ पे खुल जाएगी, टेरिडोपैलेटाइन फोसा के अंदर खुल जाएगा। अब जब टेरिडोपैलेटाइन फोसा में खुलेगा तो इस नर्व ऑफ टेरिडोइड कैनाल के अंदर हमारे पास कितने फाइबर हो गए, 3 फाइबर हो गए। एक स्पेशल एफरेंट फाइबर जो कि रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में होगा। इस रेट्रोग्रेड डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि ये बॉडी से फाइबर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो स्पेशल एफरेंट फाइबर है ये किसका फाइबर है, फेशियल नर्व का फाइबर है। अब चलेगा किसमें, विद द ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी, ठीक है। तो ये मैक्सिलरी की ब्रांचेस में रन करेगा और फिर मैक्सिलरी की ब्रांचेस में जैसे कि सपोज करो भाई टिश्यू है, टेस्ट आपको चाहिए, टेस्ट का आपका फाइबर है ना, आप कहते हो कि भाई हमारे पास टेस्ट का फाइबर जो है वो सेंसेशन फेशियल नर्व प्रोवाइड करती है। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो चलता तो मैक्सिलरी की ब्रांचेस में, तो मैंने आपको जैसे कम्युनिकेटिंग ब्रांच का कॉन्सेप्ट दिया था कि अगरचे ये हमारे पास बॉडी से चलेगा मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस के अंदर, लेकिन ये जब हमारे पास इस जगह पे पहुंचेगा टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन पे, तो वो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा कि हमारे पास ग्रेटर पेट्रोसल के अंदर चले जाएगा रेट्रोग्रेड पोजीशन में, और फिर वो हमारे पास रेट्रोग्रेड पोजीशन के साथ साथ ग्रेटर पेट्रोसल के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, फेशियल नर्व, और फिर फेशियल नर्व से चले जाएगा। जैसे कि इसका कोर्स में भी दोबारा भी समझाता हूँ आपको, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि इस नर्व ऑफ टेरिडोइड कैनाल के अंदर कितनी चीज़ें होंगी, 3। एक प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, एक स्पेशल एफरेंट, और एक जो हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर आया। अब स्पेशल एफरेंट की डायरेक्शन तो उस तरफ होती है, लेकिन अभी हमें फॉर सपोज करने के लिए डायरेक्शन एक ही तरफ तीनों की कंसीडर करनी है। फिर मैं दोबारा आपको वो बता दूंगा कैसे वो ऊपर जाएगा, ठीक। तो एक स्पेशल एफरेंट फाइबर, एक प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, और एक ये सिंपैथेटिक फाइबर। ये प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर फिर हमारे पास इधर साइनेप्स करेगा। साइनेप्स करने के बाद फिर ये हमारे पास इस है ना जो मेन ट्रंक है मैक्सिलरी की, जो मैंने बताया था कि मेन ट्रंक होता है मैक्सिलरी की, इसके अंदर हमारे पास ये फाइबर आ जाता है। कौन सा फाइबर है ना, पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्चुअली कहाँ से आया, फेशियल नर्व थी, फेशियल नर्व के अंदर हमारे पास एक ब्रांच थी ग्रेटर पेट्रोसल के अंदर हमारे पास है ना प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक था, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, फिर हमारे पास टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन के अंदर साइनेप्स हुआ, साइनेप्स होने के बाद फिर वो हमारे पास इसके अंदर आ गया, किसके अंदर, ज़ाइगोमेटिक नर्व के अंदर। और फिर ज़ाइगोमेटिक नर्व की भी जो ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल वाली ब्रांच थी, वहाँ से ये हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड में चले जाएगा, और है ना उसकी हमारे पास लैक्रिमल
लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर टीयर्स की प्रोडक्शन कराएगा। तो फेशियल नर्व का जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है वो हमारे पास है ना इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स। टीयर्स की फॉर्मेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट फाइबर प्ले रोल करता है? फेशियल नर्व का पैरासिम्पैथेटिक। फेशियल नर्व का पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है जो कि ग्रेटर पेट्रोसल में जाता है। ग्रेटर पेट्रोसल और डीप पेट्रोसल आपस में मिलती हैं, नर्व ऑफ टेरिडोइड कैनाल बनती है। नर्व ऑफ टेरिडोइड कैनाल फिर हमारे पास कहाँ जाती है? नर्व ऑफ टेरिडोइड कैनाल जो होती है वो हमारे पास फिर वो जो है ना टेरिडोइड फोरामेन होता है वहाँ से पास होकर टेरिडोपैलेटाइन फोसा में आती है। फोसा में आने के बाद वहाँ पे गैंग्लियन होता है, टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन वहाँ पे जाती है। वहाँ जाने के बाद साइनेप्स करती है। साइनेप्स करने के बाद फिर वो पोस्ट गैंग्लियोनिक बन जाती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फिर हमारे पास जाइगोमेटिक नर्व के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। जाइगोमेटिक नर्व के अंदर जब वो ट्रांसफ़र होती है तो जाइगोमेटिक और टेम्पोरल एक ब्रांच है जाइगोमेटिक नर्व की, उसके अंदर जाता है। वहाँ से कम्युनिकेटिंग ब्रांच से लैक्रिमल नर्व और फिर लैक्रिमल नर्व से वो हमारा लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर एक तो इस तरफ चले गया, बाकी इसका इसी का पोस्ट गैंग्लियोनिक एक और फाइबर वो हमारे पास अब जो भी ब्रांचेस होंगी हमारे पास टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन से जो भी ब्रांचेस निकलेंगी उसके अंदर रन करेगा। अभी मैंने एक ब्रांच निकाली है जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं पैलेटाइन नर्व। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पैलेटाइन नर्व। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फाइबर होंगे? हमारे पास इसके अंदर फाइबर होगा ये पोस्ट गैंग्लियोनिक एंड स्पेशल एफरेंट, और जो जनरल सेंसरी हमारे पास जाइगोमेटिक नर्व ने ये मैक्सिलरी नर्व ने दिया है। जो मैक्सिलरी नर्व ने हमारे पास सेंसरी वाला फाइबर दिया था वो भी अब हमारे पास कहाँ रन करेगा? वो हमारे पास इस टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन से अब जो टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन से जो ब्रांचेस निकलेंगी उसके अंदर फाइबर रन करेंगे। सो वी कैन से कि हमारे पास टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन के अंदर कौन कौन से फाइबर हैं? सेंसरी फाइबर, जनरल सेंसरी, स्पेशल एफरेंट, सिंपैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक। ये चार फाइबर हैं किसके अंदर? टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन के अंदर। सेंसरी आया भाई हमारे पास मैक्सिलरी से, बाकी तीन फाइबर हमारे पास नर्व ऑफ टेरिडोइड कैनाल से है। अब ये चार फाइबर हमारे पास इसकी ब्रांचेस से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसी में दो जाएंगे, किसी में एक जाएगा, किसी में सारे भी जाएंगे। जैसे हमारे पास पैलेटाइन नर्व है तो पैलेटाइन नर्व के अंदर हमारे पास कौन कौन सा फाइबर जाएगा? स्पेशल एफरेंट टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा फाइबर जाएगा? सेंसरी फाइबर जाएगा। ठीक हो गया। और हमारे पास कौन सा जाएगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक। पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है वो इसके अंदर जाएगा। ठीक हो गया भाई, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर इसके अंदर चले गया। ठीक, और साथ साथ में हमारे पास ये जो सिंपैथेटिक का जो फाइबर है वो भी हमारे पास जाएगा, लेकिन सिंपैथेटिक का फाइबर का काम सिर्फ ये होता है कि इसके साथ जो हमारे पास आर्टरी वगैरह होंगी उसकी हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन वगैरह करवाने के लिए जाएगा। ठीक, तो ये चार फाइबर्स हमारे पास टेरिडोपैलेटाइन ये पैलेटाइन नर्व्स के अंदर रन करेंगे। किसके अंदर? पैलेटाइन कैनाल। अब पैलेटाइन कैनाल मैंने आपको 1000 दफ़ा बता दी कि दो जो हमारी वो बोनी पार्ट्स होते हैं, किसके? वो हमारी दो बोनी पार्ट्स उसके पैलेटाइन के, तो इन दोनों बोनी पार्ट्स के दरमियान में हमारे पास एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पैलेटाइन कैनाल। वो पैलेटाइन कैनाल फिर हमारे पास कहाँ होती है कि अगर ये पैरामिड है, ये हमारे पास वो पैरामिडल प्रोसेस है, तो इस पैरामिडल प्रोसेस के अंदर आती है। ठीक है, आने के बाद एक ब्रांच इस पैरामिडल प्रोसेस से देती है और एक ब्रांच हार्ड पैलेट से नीचे देती है। ठीक, तो जो हमारे पास इसकी एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर पैलेटाइन में अब हमारे पास कौन कौन से फाइबर देंगे? ग्रेटर पैलेटाइन में हमारे पास सेंसरी फाइबर चले जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक। सेंसरी और पैरासिम्पैथेटिक ग्रेटर पैलेटाइन में जाएगा और हार्ड पैलेट की जो म्यूकोसा वगैरह होगी और है ना जो हमारे अपर गम्स वगैरह होंगे उनको सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर पैलेटाइन में कौन कौन से फाइबर होगा? सेंसरी फाइबर और पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट। बाकी जो लेसर है, लेसर के अंदर स्पेशल एफरेंट, सेंसरी, ठीक है, और ये हमारे पास ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक और साथ साथ में हमारे पास सिंपैथेटिक इसमें भी जाएगा। ठीक है, ग्रेटर पैलेटाइन में बस स्पेशल एफरेंट नहीं जाएगा, इसके अंदर स्पेशल एफरेंट भी जाएगा ताकि हमारे पास सॉफ्ट पैलेट की तरफ ही जाती है लेसर पैलेटाइन कहाँ जाती है? सॉफ्ट पैलेट पे। ठीक है, तो सॉफ्ट पैलेट पे हमारे पास जो टेस्ट बर्ड्स वगैरह लगे हुए होंगे वहाँ से ये सेंसेशन को रिसीव करेगा। ठीक है, वहाँ से ये हमारे पास सेंसेशन को रिसीव करेगा। तो अब अगर हम वो जो मैंने स्पेशल एफरेंट का पाथवे बताया था
ठीक है। तो स्पेशल एफरेंट का पाथवे क्या होगा कि भाई हमारे पास टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड ऑन द सॉफ्ट पैलेट, वहाँ से सेंसेशन आएगी, सेंसेशन आने के बाद लेसर पैलेटाइन से हमारे पास पैलेटाइन नर्व के अंदर जाएगी, पैलेटाइन नर्व से टेरिडोपैलेटाइन गैंग्लियन से फिर ये हमारे पास कहाँ जाएगा, नर्व ऑफ टेरिडगॉइड कैनाल के अंदर, वहाँ से हमारे पास ग्रेटर पेट्रोसल से फिर ये हमारे पास नर्व फाइबर जाएगा किसके अंदर, फेशियल नर्व, और फिर फेशियल नर्व से दोबारा ब्रेन पे पहुँचेगा। तो ये पूरा एक रेट्रोग्रेड कोर्स होगा। ठीक हो गया। तो अब इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक का जो रोल है, पैरासिम्पैथेटिक का रोल ये है कि ये हमारे पास ग्लैंड में से सीक्रेशंस करवाता है, म्यूकस की जो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट पे जो ग्लैंड्स लोकेटेड होंगे उसमें से ये सीक्रेशन करवाएगा।